Hello dear students, now let's start with your next chapter, that is chapter number 5, decision making. Now what is decision making? Decision making क्या होता है? Decision making can be defined as a process of choosing between alternatives to achieve a goal. It is the process by which an individual chooses one alternative from several to achieve a desired objective. इसका मतलब क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है टू चूज़ बिटवीन द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। मतलब कि जो हमारे पास डिफरेंट आस्पेक्ट्स है हमारे पास, उसमें से हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। नेक्स्ट क्या है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंपोनेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग के 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला क्या है? डिसीजन एनवायरनमेंट। डिसीजन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली आप डिसीजन लेते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसी ना कोई एनवायरनमेंट आपको इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, आइसोलेशन में तो हम ले नहीं सकते डिसीजन कोई भी। हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव वैल्यूज़, हमारी प्रेफरेंसेस, जो भी टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, ये सारा एक तरह से एक एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हम क्वांटिटी अगर करेंगे, अगर टू मच इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है और प्लस हमारा दिमाग भी ज़्यादा ख़राब होता है कि हम क्या चीज़ चूज़। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी करें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट इज़ बिजनेस स्ट्रीम्स। इसमें क्या होता है कि जो बिज़नेस स्ट्रीम्स है ऑब्वियसली कि वो पहले जैसे मैंने बताया कि आइसोलेशन, ये डिफरेंट जो आस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट करते, ये जो डिसीजन हमारा होता है वो किसी पिछले डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, आगे अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो उससे पहले हमने और कई डिसीजन लिए होते हैं, वो सारे इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग। तो ये 3 आस्पेक्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं: decision environment, in quantity of information and decision streams. Now next is decision making process. decision making का प्रोसेस कि किस तरह से चलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या किस चीज़ के लिए हमने आगे डिसीजन लेना है, कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू नीड टू सॉल्व इन दिस स्टेप। हम लिस्ट बना देंगे कि हमें क्या। फिर हम क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गैदर द इन्फॉर्मेशन, कि हाँ उसके पास हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उस चीज़ को करने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की। फिर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स। डिफरेंट हम ऑल्टरनेटिव, डिफरेंट ऑप्शंस हम चूज़ कर लेते हैं। अभी जैसे अगर आपने कहीं जाना हो, तो अगर आपको पता है कि आपने कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे कि आपने पार्क पे जाना है या कहीं और जाना है, तो या आपने मूवी देखने जाना है, तो आप तो आप फ्री टाइम है, तो ये क्या है? ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपका मन कर रहा है, आपने अगर सोच लिया कि मूवी जाना है, तो आप क्या करोगे? बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसमें से वो चूज़ कर लिया। फिर आप क्या करोगे? नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसका क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है ये करने से, ये क्या मिल। वैसे ही जो आप अगर डिसीजन में, तो उसका क्या प्रॉज एंड कॉन्स, क्या एडवांटेजेस है, तो वो आप प्रेडिक्ट करोगे। नेक्स्ट है मेक द बेस्ट चॉइस। उसमें से हमने बेस्ट चॉइस निकाल लेनी है कि हाँ सबके जिसके डिसएडवांटेजेस सबसे कम होंगे, एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे, वो हम चूज़ कर लेंगे। फिर हमने चूज़ कर लिया, देन एक्ट, मतलब उस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, वो डिसीजन हमने ले लिया। और फिर लास्ट में कहते हैं इवेलुएट, मतलब कि जो हमने डिसीजन लिया उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या निकल के आया। ठीक है, तो हम उसको लास्ट में क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट इज साइमन्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जो एक साइमन है ऑथर, उसने एक मॉडल दिया है अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि उसने वो सिंपल प्रोसेस नहीं चूज़ किया, उसने ये सेटिस्फाइंग मॉडल यूज़ किया है। उसमें क्या है कि सबसे पहले वो क्या कहते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम कि हमने अपने अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई कर देना है। फिर हमने क्या करना है? सेटिस्फाइंग क्राइटेरिया सेट करना है, मतलब हमने एक क्राइटेरिया बना लेना है, या फिर हमने एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर देने हैं
ठीक है, कि ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर हमने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करने हैं, देखने हैं कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। फिर हमने देखना है कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स वन एट द टाइम, अगेन जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था। फिर हमने जो ऑल्टरनेटिव्स, जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, उसको हमने कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ। अगर तो वो ऑल्टरनेटिव मीट करता है सेटिस्फिशिंग क्राइटेरिया से, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं। अगर नहीं करता तो हम डिफरेंट फिर क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स और एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग ऑल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग और कलेक्टिव decision making is the situation faced when individual collectively make a choice from alternatives before them। इसमें क्या कि आप अकेले इंडिविजुअली डिसीजन नहीं लेना, एज ए ग्रुप में। समझ लो अपनी फैमिली में आप अगर कोई चीज़ लेनी होती है तो अकेले का डिसीजन नहीं चलता, पूरा ग्रुप का, पूरी फैमिली का चलता है। तो वो क्या है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग है। तो वो आप इकट्ठे जब कोलैबोरेटिवली कोई डिसीजन लेते हो, दैट इज़ नोन एज ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। जो एडवांटेज है ग्रुप डिसीजन मेकिंग वो क्या है, मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ फोकस्ड ऑन द इशू, कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज भी ज़्यादा मिलती है, जो इशू है उसके ऊपर आप सारे एस्पेक्ट देख सकते हो। और डिसएडवांटेज क्या है, कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। सेकंड क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, मतलब कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने नंबर ऑफ आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होंगे। डिसएग्रीमेंट में भी डिले, मतलब कि अगर कोई अड़ गया है, किसी को वो चीज़ नहीं सही लग रही, वो अगर हो गई है तो वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, हार्ड फीलिंग्स आ सकती है। थर्ड एडवांटेज क्या है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल डिसीजन आर लाइकली। अगर तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन ले तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़्यादा ईजी होएगा। अगर इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर सिर्फ 2-3 बंदे ही डोमिनेट कर रहे हैं ग्रुप मेंबर की, वो ही डिसीजन ले रहे हैं, वो ही कर, तो ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। फोर्थ क्या है, मेंबर डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स फॉर फ्यूचर यूज। इसमें क्या है कि जो मेंबर हैं वो आगे फर्दर नॉलेज एंड स्किल्स पे डेवलप कर सकते हैं, कि जो नॉलेज उन्होंने गैदर की है वो फ्यूचर में भी यूज़ करें। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस का क्या है, ग्रुप थिंक में कॉज मेंबर्स टू ओवर एम्फसाइज अचीविंग एग्रीमेंट। तो इसमें क्या है कि ओवर ग्रुप थिंकिंग की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते, ओवर एम्फसाइज भी कर सकते, किसी चीज़ को करना ही करना है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या है, ये एक तरह से नेक्स्ट है क्या, टेक्निक्स है, कि जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, एट्रीब्यूट लिस्टिंग। इसमें क्या है, द टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट क्रॉवर। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स लिस्टिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रॉब्लम। सारे एस्पेक्ट हम देख लेते हैं और एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम आगे बेस्ट पॉसिबल वे निकालते हैं क्या करना है। नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक हम लोगों को, एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दे देते हैं एक प्रॉब्लम, तो कि जो उनके इमीडिएट उनके माइंड में जो चीज़ आती है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, दैट वो प्रोसीजर को हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है गार्डन टेक्निक। इसमें क्या है कि इनोवेटिव हम आउटलुक देखते हैं, कि हम उनको बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स आर केप्ट इन अ डार्क अबाउट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है वो नहीं हम बताते, हम उस क्या करते हैं, मोर अनकंस्ट्रेंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये क्या है, ये अनकंस्ट्रेंड है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप जो मर्जी सोचो, जैसे मर्जी इसका। तो ये गार्डन टेक्निक है कि इससे आप कोई भी अपने माइंड में कोई भी आपके पास आंसर आता है, कोई भी ऑल्टरनेटिव आता है, आप उसको बता सकते हो। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या है कि ये जो आपका लीडर होता है या मेन जो बॉस है या पर्सन है, वो आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है, फिर आप सारे आइडियाज़ लिखते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, ग्रुप टेक्निक काइंड ऑफ, इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, GDs जो होती हैं वो। नेक्स्ट है हमारा डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि जो आप मेनली जो होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जिनको पता होता है इस चीज़ के बारे में, हम उन लोगों से क्या करवाते हैं, क्वेश्चनेयर होता है,
वो हम फिल करवाते हैं। तो ये होती है डेल्फी टेक्निक। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।